गुज्जर समाज को भी ये मौका मिला कि वो मुस्लिम समाज का एहसान जो है अपना उतार दे, सब्बू राणा को वोट दे। जो सम्मान समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता ने इनको दिया, अखिलेश यादव जी ने, वो सम्मान जयंत चौधरी और चंदन सिंह चौहान कहीं से प्राप्त कर नहीं सकते, चाहे मेले में खड़े हो जाओ। ये तो राजनीति की दुकान है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मीरापुर विधानसभा पर गुर्जर समाज का ठीक ठाक वोट है और राजनीति के जानकारों का मानना यह है कि गुर्जर समाज का रुख जिस प्रत्याशी की तरफ हो जाएगा तो उसकी जीत लगभग निश्चित हो जाएगी। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि गुर्जर समाज का मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में रुख आखिर किस तरफ है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुर्जर समाज के नेता चौधरी रणधौल सिंह मौजूद हैं और चौधरी राजकुमार घाटेड़ा मौजूद हैं। और चौधरी रणधौल सिंह तो मीरापुर में चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। ताऊ जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी, आपके चैनल का भी स्वागत है। आप मीरापुर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आपको खासकर गुर्जर समाज में भेजा गया है, तो गुर्जरों के मन को आपने अच्छी तरह से टटोल लिया होगा। तो गुर्जर समाज के मन में क्या है, किसका रुख गुर्जर समाज कर रहा है? जी, गुज्जर समाज का तो सीधी सीधी बात है, गुज्जर समाज तो किसी का एहसान नहीं रखना चाहता। कल गुज्जर समाज से अखिलेश जी ने विधायक में चुनाव लड़वाया था आरएलडी के सिंबल पे, तो मुसलमान ने एक तरफा वोट दिया था। तो आज की तारीख में यूं ज्यादा देर नहीं अपने जुम्मर आख्ता काम ने, यूं तो गेल बदलाता रहे। गुज्जर समाज एक ऐसी वो है बिरादरी जो इसे ज्यादा देर नहीं रखता। यूं तो इनके सब्बू राणा का मुसलमानों का अपने ऊपर जो कर्ज है उसे उतार कर सब्बू राणा को वोट देगा एक तरफा। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि चंदन चौहान जिस समय विधायक बने थे तो उस समय मुस्लिमों का उनकी जीत में बड़ा योगदान रहा था और मुस्लिमों का एक तरह से गुर्जर समाज पर कर्ज है। अजी, गुज्जर समाज की वोट वहाँ 20,000 18-20,000 है, मुसलमान वहाँ 1,30,000 है। तो पूरा का पूरा जीतने में, विधायक बनाने में उनका ही सहयोग है मुस्लिम समाज का। मुस्लिम समाज ने ही उसे विधायक बनाया। और जब चंदन चौहान विधायक ना बनता तो उसे कोई एमपी भी नहीं लड़ा था, और जब एमपी लड़ा हुआ था तो एमपी भी नहीं बना था, और मुसलमान उसे वोट ना देता तो एमएलए भी नहीं बना था। तो ये जो एहसान उस पे मुस्लिम समाज ने करा, तो आज मौका है गुज्जर समाज को भी ये मौका मिला कि वो मुस्लिम समाज का एहसान जो है अपना उतार दे, सब्बू राणा को वोट दे। भारी बहुमत में देगा भी, ऐसा लग भी रहा। हमें वहां घूमे लोगों में तो उनका ऐसा हो भी रहा कि वह अपना एहसान उतारेंगे। चंदन चौहान तो वहां पर गुर्जर समाज के बड़े नेता हैं और वहां से एमपी भी हैं, तो वो तो मिथिलेश पाल के लिए वोट मांग रहे हैं। अर्जे वो भारतीय जनता पार्टी का जो गुलाम बनकर खड़ा होगा तो हमारे पे का इसका इलाज है, वो तो उसे देखना चाहिए। भाई तो कल एमएलए बना जिन्होंने, जिनका तेरे पे एहसान है, तो जो भारतीय जनता पार्टी का गुलाम होगा और किसके कहने पे होगा, तो ये तो उसकी बात गलत है। उसे तो आज की तारीख में अर्जे उसमें कहीं कुछ है तो उसे अपने लोगों से अर्जे नहीं भी कहता तो भी उसे उसका रुझान अंदर ये रहना चाहिए कि भाई तो मुस्लिमों ने तो विधायक बनाया, और हो सके मेरा यू भी है मुस्लिमों ने हो सके उससे भी वोट दे दिया हो एमपी में भी कुछ, उसी वजह से वो जीत गया 10-20-22,000 वोट होता है। हो सके इतना वोट मुस्लिम ने फिर भी दे दिया हो उससे, तो मुस्लिम का तो उसे एहसान मानना चाहिए, बीजेपी पे रहते हुए भी मानना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि चंदन चौहान अच्छा आदमी है, हो सके वो बेचारा मांगता फिर रहा होगा और कहता कुछ और फिर रहा होगा, ऐसा भी हो सके। भाई एहसान तो देखो गुज्जर तो मानना है इस बात का, हो सके मुस्लिम ने तो मेरे ख्याल से बीजेपी में भी वोट दिया उससे। तो क्या लग रहा है आपको, सुम्बुल राणा चुनाव जीत जाएगी या फिर लोकतंत्र खतरे में होगा? देखो, शंभू राणा तो चुनाव जीत रही, 1,30,000 वोट में है, इतनी और होंगी सबकी।
और होरों में तो सम्मत वोट उसे मिल रही, तो चुनाव तो वो जीत रही, बढ़िया वोट से जीत रही। कादिर राणा ने तो अभी से कहना शुरू कर दिया कि मुझे दबाया जा रहा। देखो बात सुनो, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने उन पे फोकस किया, उनके कामों पे, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री है, जो उन्होंने बुलडोजर चलाए, जो उन्होंने मदरसे बंद करे, जो उन्होंने दूसरे काम करे, जब उन कामों को ही गलत ठहरा दिया और अधिकारी जो हैं वह फंसे खड़े उसमें, और ये भी कह दिया कि भाई जी जहां आपने ये काम करे और उनका जो वो है हर्जाना भी लगेगा उसमें, तो ये सब चीज भुगतनी पड़ेगी। सब लोग देखेंगे इस चीज को, सब लोग समझें इस बात को कि कौन क्या कर रहा, कौन क्या कर रहा, इस पे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। वोट समाजवादी पार्टी पे और शंभू राणा पे ही जाएगा। योगी जी तो वहाँ एक सभा में कादिर राणा पर निशाना साध के दंगों का जिक्र करके और जखीरे का भी जिक्र करके, तो ऐसे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी लेकर क्यों आवे? देखो कादिर राणा सांसद भी रहा, विधायक भी उसका भाई रहा और एमएलसी भी रहा, तो यदि वो खराब आदमी होता तो ये क्यों बनाते जनता उसे? तो जनता में उसका प्रभाव है, जनता उसको अपना नेता मानती है। और जखीरा कह गए, भाई जखीरा है तो जहां बुलडोजर चला रहा उस पर भी चलाता, जब तुझे जखीरे का पता था इसमें। और जब जखीरे का तो वो जो राणा है, शंभू राणा, उस पर तो कोई मामला नहीं, चुनाव तो लड़ रही, वोट तो उसको देना, उसे उसकी मदद करनी। गुर्जर समाज इस समय 20 तारीख में वोट करने के लिए जाएगा। कभी ऐसा हो गया आप लोग घूम तो रहे हो और फिर आप बस खड़े वहां पे देखो भाई यहाँ तो गुर्जर समाज ही हाथ हलाया गया? मेरी सुनो बात बाबूजी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने योगी जी के काम को कंडम करा और योगी जी के काम को, बुलडोजर को, इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो दूसरे प्रदेशों के भी मुख्यमंत्री अपनाया यू काम, तो मेरे ख्याल से मुझे तो लगता नहीं कि उसमें तड़े तो पड़ लो कोई सही है। जो आदमी अपने काम को, अपने नेता को ये ना कहता हो कि आपका ये काम कंडम है, इसे रोक दो। प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रोकना पड़ा उनके उन गलत कामों को, जबकि उन्होंने पूरे देश में बुलडोजर कल्चर चला दिया जो नहीं चलाना चाहिए था इतनी बड़ी पार्टी का। तो ये तो पार्टी कुछ नहीं, इससे तो वोट ही नहीं देनी चाहिए किसी ने। राजकुमार जी आप बताओ, ताऊ जी तो कह रहे हैं कि भाई गुर्जर समाज तो अब की बार एहसान उतारने का काम करेगा, तो लगे आपको कैसा होगा? गुज्जर समाज एहसान उतारने का काम करेगा, क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। भाई आप एक बात बताओ, संजय चौहान नेताजी के प्रिय रहा करते थे, संजय चौहान का बड़ा सम्मान करते थे मुलायम सिंह जी, तो तब नहीं मुस्लिम ने सपोर्ट किया संजय चौहान को? संजय चौहान को भी भेजा, असेंबली भी भेजा, पार्लियामेंट भी भेजा। अब उसके बाद में चंदन चौहान जी की बात है। चंदन चौहान जी को आज की तारीख में 1,30,000 वोट मुस्लिम समुदाय का है, और मेरे ख्याल में 1,30,000 वोटों में से शायद 5,000 वोट भी विपरीत नहीं गया होगा, सारा चंदन चौहान जी को मिला। तो जब वो उन्होंने सपोर्ट करके और अपना एक वोट चंदन चौहान जी को दिया और उनको असेंबली भेजा और फिर पार्लियामेंट में भी उनकी हिस्सेदारी रही, तो वहां तो फिर भाई अब जा गुजरों ने वो एहसान शंभू राणा के प्रति, शंभू राणा को वोट दे करके उतारना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं एक बात और बता दूं, ज्यादा अगर आप किसी से लेने की बात करोगे और दोगे नहीं तो काम लंबे समय तक नहीं चला करता। तो मेरा कहने का मतलब तो ये है, देखो शंभू राणा के बारे में आपने सारा पता है, मैं भी रोज वीडियोस देख रहा, मैं हालांकि गया एक आध दिन गया, मैं ज्यादा समय नहीं वहां दे पाया, लेकिन वहां सर्व समाज का वोट शंभू राणा के पक्ष में जा रहा है बाबूजी ऑलरेडी, चाहे आप आकलन कर लो। और मैं एक बात और बता रहा, समाजवादी पार्टी के जो दिशा और निर्देश है, जो समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम, जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा, जो समाजवादी पार्टी ने जनहित के लिए काम किए थे पूर्व में अखिलेश यादव के थ्रू, वो जनता के सामने अब जा आने लगे, जनता उन पे निर्णय लेने लगी। तो इसीलिए वहां जनता ने, और जहां तक मैं हिंदू गुज्जर की बात करूं, हिंदू गुज्जर से पहले मुसलमान गुज्जर,
हिंदू गुज्जर और भी जितना मुस्लिम समुदाय का वोट है वो सारा का सारा शंभू राणा को जा रहा। और जाट बिरादरी जो है वो तो बहुत होशियार लोग हैं, वे भी शंभू राणा पे जा रहे हैं। आप आकलन कर लो। चलो मैं ये नहीं कहता कि सारे जा रहे, लेकिन इतने जा रहे कि जिससे शंभू राणा असेंबली पहुंच गया। चंदन चौहान जिस समय विधायक बने थे उस समय आपने कहा कि मुस्लिमों का बड़ा योगदान था चंदन चौहान को विधायक बनाने में। तो उस समय तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन था। अब तो आरएलडी के चीफ जैन चौधरी ही पीडीए का एक तरह से मजाक उड़ाकर चले गए। उनका कहना यह है कि पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा गैरा अखिलेश यादव पर निशाना साध कर गए हैं। देखिए विपिन जी, जहां तक जैन चौधरी जी की बात है, जब पीडीए का नारा अखिलेश जी ने दिया था, जब जैन चौधरी पीछे पीछे थे, तब क्यों पीडीए की बात करते थे? और मैं एक बात और बता रहा, अरे जयंत जी को तो जिंदा किया इस पीडीए के थ्रू, इस पीडीए के नारे के थ्रू अखिलेश जी ने जिंदा किया, वरना जैन चौधरी थे कहां? मुझे गिनवा दियो कितनी असेंबली में कितनी सीटें थी, कितनी पार्लियामेंट में थी। ये तो सारा का सारा काम ही अखिलेश जी का है। अखिलेश जी ने तो इनको जैसे कहते हैं नहीं संजीवनी देते हैं, जैसे हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के लिए लाया था पर्वत पर से वो बूटी, ऐसे अखिलेश जी की द्वारा दी गई बूटी है। जयंत जी जिंदा हुए और अब चाहे जयंत जी कुछ ही कहो जो, हाँ तो सच्चाई ये है भाई साहब कि जिंदा ही आरएलडी को अखिलेश जी ने किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैन चौधरी के बयान की तो चलो आपने पीडीए की बात बताई, वहां पर तो मुख्यमंत्री भी समाजवादी पार्टी के लोगों का एक तरह से मजाक उड़ाकर चले गए और लोगों को आगाह कर गए और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर बड़ा निशाना साध कर गए। उनका कहना यह है कि जहां सपाई वहां पर बिटिया घबराई। एक बात बता दूं आपसे, समाजवादी पार्टी का जब तक शासन रहा, जब तक अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर रहे, उस टाइम के रेप संबंधी आंकड़े आप ले लो, चाहे सर्च करके ले लो, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे माननीय योगी जी चीफ मिनिस्टर है, तब तक के आंकड़े ले लो। ये तो छुपे हुए नहीं, ये तो भाई टीवी पे भी आए, सोशल मीडिया पे भी चल रहे। अगर संख्या अब की ज्यादा है तो मुझे बता दियो, और अगर संख्या जब समाजवादी पार्टी का शासन था, अखिलेश जी का जमाना था, तब की संख्या ज्यादा है, तब मुझे बता दियो। और मैं एक बात और बता रहा कि एक जिम्मेदार व्यक्ति को, जो प्रदेश का मुखिया हो, उसे तो ये शब्द अच्छे भी नहीं लगते। और अगर ये शब्द अच्छे लगते और कारनामे अच्छे होते तो फिर सुप्रीम कोर्ट इतने कड़े निर्णय नहीं लेते। अभी आप देख रहे हो चल रहा है खूब, ये निर्णय हमने तो लिए नहीं। जब इनका आतंक मिच गया चारों तरफ से कि ठाया किसी का मकान ध्वस्त कर दिया, ठाया किसी की बिल्डिंग ध्वस्त कर दी, कुछ भी कर दिया, कोई रोकने ठोकने वाला नहीं रहा। जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में ताकत नहीं रही, तब ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लेना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लेते ही अब कहां नाम है भाई? अब पहले मोदी जी हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब भी कोई नाम ले रहा का? मुझे बता दो आप। और सुनो, ऐसे ही चलता रहा और ये रवैया ना बदला तो आप देख लियो चंद दिनों में होगा क्या, नए नए काम होंगे। जहां तक अब समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के बारे में ये कह गए, ये जितना भी काम समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में हुआ था, समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था, अखिलेश जी के नेतृत्व में हुआ था, मैं आप ही से पूछ रहा, ये जो एम्बुलेंस चल रही किसकी दी हुई? ये जो 100 नंबर चल रही किसकी दी हुई? अरे काम उसका भुना रही है। तो भाई मैं ये कह रहा कि समाजवादी पार्टी का नेता, आप किसी से भी पूछ लियो, कैमरा लेकर चले जाइयो क्षेत्र के अंदर और अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति के पास चले जाइयो। देखिए इस प्रदेश की बात मैं बता रहा, ये कहा जा, विद्वान लोग कह रहे हैं और चाहे आप पता भी कर लियो कि भाई नेता तो अखिलेश और तानाशाह बाबा योगी जी। ये कहा जा कि योगी जी से बढ़िया तानाशाह उत्तर प्रदेश में नहीं है और भाई नेता अखिलेश से बढ़िया नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, आप किसी से भी पूछ लीजिए, तो सच्चाई ये है विपिन जी। 2013 के दंगों का भी जिक्र मुख्यमंत्री जी करके गए हैं और कादिर राणा पर भी निशाना साध कर गए हैं। जहां तक कादिर राणा जी की बात है, कादिर राणा जी एमएलसी भी बने, हम लोगों ने भी काम किया था उनके चुनाव में, एमएलए भी बने और सांसद भी रहे और उनका काम धाम भी ठीक ठाक है। अब कादिर राणा का मुझे एक आधा वीडियो ऐसा दिखा दो कि कहीं 100-200 लोगों के बीच में कहीं उकसाने का काम करता हो, हिंदू मुस्लिम कराने का काम करता हो या कोई जुल्म जाति करता हो, ऐसा वीडियो मुझे दिखा दो। अब जहां तक 2013 के दंगों की बात है, 2013 का दंगा
पता तो बहुत लोगों ने है, हुआ था क्या और कर दिया था क्या। करने वाले कहां थे, किस किसने उठाया था और थोप दिया था किसके जुम्मे। लेकिन इस चीज को ईश्वर देखता है, ऐसी बात नहीं, निर्णय ईश्वर देता है। और वो दिया 37 सीटें समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के नेतृत्व में जीत कर गई और इनकी हवा निकल गई और आज हिंदुस्तान के तीसरे नंबर का नेता अखिलेश यादव है। ये आप कुछ एक भी बात कहो। बताओ, मीरापुर में चंदन चौहान के मुकाबले जो बड़े गुर्जर नेता हैं, ये जो अन्य दलों के नेता वहां पर वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, चंदन चौहान के मुकाबले उन लोगों को गुर्जर समाज तवज्जो देगा क्या? अभी मैं आपसे एक बात और, फिर आप मुझे ये कहोगे, चौधरी नारायण सिंह गुर्जरों में बहुत बड़ा नाम होता था और वो चंदन चौहान जी के बाबा जी थे। और चौधरी नारायण सिंह को भी सबसे बड़ा सम्मान उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में अगर किसी ने दिया था वो हेमवती नंदन बहुगुणा थे। उसके बाद में फिर, वरना हमारी बिरादरी के और भी ताकतवर आदमी रहे, रामचंद्र विकल जी भी रहे हैं, चौधरी साहब भी रहे हैं, चौधरी साहब का बहुत बड़ा नाम रहा है। लेकिन उसके बाद में चंदन चौहान जी को उस स्टेज पर ला करके खड़ा करा, वो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता की देन थी, मुलायम सिंह यादव जी की। मुलायम सिंह यादव जी अपने छोटे से कार्यकर्ता अपने परिवार के रूप में मानते थे। अब रही चंदन चौहान जी की बात, मैं कोई चंदन चौहान जी की बुराई नहीं करता। जो सम्मान समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता ने इनको दिया, अखिलेश यादव जी ने, वो सम्मान जयंत चौधरी और चंदन सिंह चौहान कहीं से प्राप्त कर नहीं सकते। चाहे मेले में खड़े हो जाओ, ये तो राजनीति की दुकान है। ये सम्मान मिलना, सम्मान वही दे सकता है जो देने के काबिल हो। जो भुनाता है वो सम्मान नहीं दे सकता। अगर कोई किसी का फायदा उठाओगा किसी दूसरे रूप में, वो सम्मान नहीं दे सकता, अपना उसका खुद का इस्तेमाल कर सकता है। अब अखिलेश यादव 16 तारीख में वहां पर जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं, तो अखिलेश यादव के आने के बाद आप क्या मानते हैं कितना प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा? अखिलेश यादव जी 9 की 9 विधानसभाओं पे जा रहे हैं, कुछ तो उनके गांव से ही लगी हुई विधानसभा है। अखिलेश यादव जी जहां चला जाना, उसका रिजल्ट विपिन जी आपने खूब अच्छा देखा। अखिलेश यादव जी को लोग अपने दिलों में रखते हैं, उनसे नफरत भरी बातें नहीं करते। अखिलेश यादव जी जनता से जुड़ते हैं और अपने साथ जोड़ते हैं। अखिलेश यादव जी अपने कार्यकर्ता को आज की तारीख में जो नेताजी सम्मान देते थे, वो सम्मान देने का काम करते हैं। और अखिलेश यादव जी के नारे जब लगते हैं ना, जब हेलीकॉप्टर दिखे लोगों को उड़ता हुआ, तो आसमान को छूते हैं। और अभी आ जाने दो, आपको चुनाव का पता लग जाएगा और रिजल्ट का पता लग जाएगा। एमएलए एमपी बहुत लोग बन जाए, नेता बनना बड़ी बात है और नेता सबके बस का नहीं है बनना। तो ये तो थोड़ा सत्ता की ताकत है, वरना जब आदमी सत्ता से दूर हो जाना, तब पता लगे कि तू नेता है या क्या है। एमएलए एमपी तो जनता के दम पर बनता है आदमी, लेकिन नेता अपने दम पर बनना पड़ता है। और वो कुयत आज की तारीख में अखिलेश यादव में और में नहीं है। ताऊ जी भी ये बात बताओ कि जिस दिन चुनाव होगा, कभी फिर सुम्बुल राणा और कादिर राणा आपको ढूंढते फिरें कि भाई वे बड़े बड़े गुर्जर समाज के नेता रहते हैं, कह दे कि नहीं गुर्जर समाज तो इनका सुम्बुल राणा की तरफ ही वोट करेगा, और वहां कुछ भी ना मिले और फिर वे आपको ढूंढते फिरें? देखो जी विपिन भाई, इब जनता में कोई भ्रम नहीं रहा। जो इनके भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामे हैं इन 7 और 11 सालों में, मैं सुप्रीम कोर्ट ने सबके सामने ले दिए। इब तो एक तरफा वोट ही समाजवादी पार्टी से देनी चाहिए और देंगे भी लोग, और भारी बहुमत से जो है सुम्बुल राणा चुनाव जीतेगी। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।